अच्छा ये बताओ, जितने लोग बैठे जीवन जा रहा है कि नहीं जा रहा है? कभी हम 1 वर्ष के तो 5 के हो गए, कभी 5 के तो 10 के हो गए, 10 के तो 20 के हो गए, 20 के 50 हो गए। ये जा रहा है ना, और ये चला ही जाएगा। कोई कितनी भी रोकने की कोशिश करो, कोई माई का लाल इस दुनिया में सदैव नहीं रहा। हम भी चले जाएंगे, तुम भी जाओगे, तो फिर क्यों न कुछ अच्छा किया जाए जीवन से। कुछ ऐसा करके जाइए ताकि तुम्हारे जाने के बाद दुनिया तुम्हें याद करे। ये सुंदर शरीर किसी काम का नहीं है। अगर इस शरीर को कामयाब बनाना है तो इस शरीर से कुछ पुण्य कर, कुछ अच्छा कर। हत्या ना कर, चोरी ना कर, व्यभिचार ना कर, झूठ ना बोल, नशा ना कर, अच्छे कार्य कर। तो ये शरीर है ना, जब मर भी जाएगा ना, तब भी तेरे फोटो दुनिया में लगाए जाएंगे, क्योंकि चरित्र की पूजा होती है और चरित्र से ही चित्र की पूजा होती है। एक बात आपको और बताऊंगा, संसार के लोग जो ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी, वो ज्ञानी लोग कभी किसी दूसरे शरीर को देख करके प्रभावित नहीं होते वो। लेकिन जो संसार का आदमी मूर्ख होता है, जो इस शरीर के बारे में कुछ जानता नहीं है, वही व्यक्ति संसार में आकर के दूसरी शरीर को देखकर, मूर्त को, सूरत को देख करके पगला जाता है। कबीर कहते हैं यहाँ कि देखे पराए रूप को और भई रूप मत भंग। देख पराए रूप को और भई रूप मत भंग। सो मूरख तेरा रूप भी अरे जाए न तेरे संग। मूरख तेरा रूप भी और जाए ना तेरे संग। जिस काया को तू इतना सजाने संवारने में लगा है, ये सोने सी काया भी एक दिन खाक हो जाएगी। आपने देखा होगा ये शरीर के प्रति आदमी कितना लगाव रखता है। एक पति अपनी पत्नी की सुंदरता को देखता है और देख करके कहता है, आंखें उसकी देख करके कहता है कि तेरी झील सी आंखों में डूब जाने को दिल करता है, तेरे दिल के किसी कोने में छिप जाने को दिल करता है, और तुम नहीं होती तो मर जाने को दिल करता है। ऐसा ऐसा लिखा लोगों ने। अभी जिन आंखों को झील जैसा बता रहा है, लेकिन जब पत्नी की आंखों में कीचड़ भरे आवे तब ले बेटा डूबी ना खनम, डूबेगा फिर ये आंखें अच्छी लगेंगी। जिनको भी झील जैसा कह रहा था, उन आंखों में कीचड़ आ गया तो अब देखना भी नहीं चाहता। तुमने तमाम लेखक कभी देखे होंगे, इन बालों की बड़ी सुंदर सुंदर रचना करते हैं, कहते हैं ये रेशम जैसे बाल है ना। अपनी पत्नी के बालों को देख के कहता रेशम जैसे बाल हैं तुम्हारे। और जब वही पत्नी खाना बनाए और खाना बनाते समय कोई बाल टूट के सब्जी में गिर जाए और फिर वो खाए, वही टाइम पे बाल निकला, तब कहे तेरी आंखें की फूट गई है का, तो दिखत ना है जी, देख तेरे बाल जा में डरे। क्यों रे भाई, अभी थोड़ी देर पहले तो तू कह रहा था रेशम जैसे बाल, अब इतनी नफरत कर रहा है उन्हीं बालों से। ये पूरा शरीर नश्वर है। एक बात मैं और शरीर के बारे में बताता हूँ, थोड़ा गौर करके सुनिएगा, बड़ी सुंदर बात है। हो सकता है शरीर के प्रति आसक्ति थोड़ी टूटे, वरना आप देखिएगा, आप देख रहे ना रोज टीवी टेलीविजन अखबारों में, कोई किसी के साथ भाग गया, कोई किसी के साथ भाग गई, किसी ने किसी की हत्या कर दी, किसी ने पति को छोड़ दिया, किसी के साथ ऐसा हो रहा। ये क्या है? केवल रूप देख करके भ्रमित हो रहा है। लेकिन बुद्ध कह रहे हैं ये सारा रूप तो नश्वर है, ये शरीर तो नष्ट हो जाएगा। और भगवान इस शरीर के प्रति कैसे समझा रहे हैं, सुनिएगा। भगवान बुद्ध की कथा जब तुम श्रवण करोगे तो भगवान बुद्ध के एक शिष्य हैं जिनका नाम है आनंद। ध्यान से सुनना, आनंद नाम है। जब वो चीवर पहन करके बैरागी हो गए, सन्यासी बन गए,
तो बौद्धों की परंपरा है कि वो भिक्षाटन करके जाते हैं और खाते हैं मांग मांग करके। तो एक बार वो एक रास्ते से दोपहरी का समय था, जा रहे थे, भोजन करके आए थे, रास्ते में लगी प्यास, तो बगीचा मिला बेरों का और वहीं था एक कुआं। तो वह कुआं के पास में देखा कि एक पनिहारिन पानी भर रही है। जाकर के पहुंचे हैं तो वो लड़की जो पानी भर रही है पनिहारिन, उसका नाम है प्रकृति। अब वो नीच जाति से है, चांडाल कन्या है। अब वो तो पानी मांग रहे हैं, लेकिन वो उनको घूर घूर करके देख रही है। तो वो कहते हैं, बहन मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी पिलवा दो। लेकिन वो ध्यान ही नहीं दे रही, वो तो देखे ही जा रही है। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे हाथ का पानी क्यों पीना चाहते हैं, मैं तो चांडाल कन्या हूं। तो उन्होंने कहा, मुझे जाति से मतलब नहीं, मुझे तो पानी से मतलब है। लेकिन हुआ क्या धर्म प्रेमियों, हुआ क्या, वो लड़की उनको देख करके इतनी मोहित हुई कि अपने घर जाकर के उसने खाना पानी सब छोड़ दिया। माँ ने पूछा, तू रूठी रूठी क्यों बैठी है घर में? तो कहने लगी, आज मैं जब पानी भरने गई तो मैया मुझे रास्ते में एक बैरागी मिला और उसका नाम आनंद है और वो फलानी जगह रहता है। मैया मैं उसको देख करके मेरा मन मोहित हो गया, तुम एक काम करवा दो, मेरी उससे शादी करवा दो, वरना मैं खाना पीना लूंगी नहीं, खाऊंगी नहीं। वो इतनी मोहित हो गई देख करके कि ना खाना खाए ना पानी पिए। तब माँ ने सोचा क्या करूं, तो अपनी बेटी को लेकर के जहां भगवान बुद्ध रुके हुए थे, ठहरे हुए थे, वहां पहुंच गई। अब पहुंच गई तो भगवान बुद्ध से जाकर उसकी माँ मिली, कहने लगी कि तुम्हारे इस बिहार में कोई आनंद नाम का एक कोई भिक्खु रहता है, मेरी बेटी का उस पर मन मोहित हो गया है, मेरी बेटी उससे शादी करना चाहती है, वरना मेरी बेटी मर जाएगी, उसे शादी करवा दो। भगवान ने तुरंत आनंद को बुलाया। आनंद, मैं क्या सुन रहा हूं? भगवान ने आनंद को बुलाया, कहा कि आनंद अपनी मर्जी से घर गृहस्थी त्याग करके वैरागी हुआ है, और आनंद का यदि मन है कि वो फिर से गृहस्थी में जाना चाहता है, घर बसाना चाहता है, तो उतार दे चीवर और बन जाए गृहस्थी में जाकर के गृह त्याग, गृह स्वामी। जब भगवान ने आनंद से पूछा तो आनंद ने दो टूक मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करना चाहता। तब भगवान ने उस लड़की को पूछा कि बेटी ये बताओ, तुम आनंद के शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जिसे देख करके तुम इतनी प्रभावित हो गई हो कि तुम शादी करना चाहती हो? तो क्या बोली पता है? भगवान, तुम कहते हो कि आनंद के शरीर में कौन सा अंग है? अरे मुझे तो ऊपर से नीचे तक पूरा आनंद अच्छा लगता है, मेरा तो मन करता सब छोड़ छाड़ के बस आनंद को ही देखती रहो। भगवान समझ गए इसके दिलो दिमाग पर ये जो काया है उसका ऐसा नशा छाया हुआ है कि इसे बैराग की जानकारी देनी पड़ेगी। तब भगवान कहते हैं कि तुम आनंद के शरीर से इतना प्रेम करती हो, तो क्या तुमने इसके सुंदर शरीर को कभी गौर से देखा है? और नहीं देखा है तो मैं तुम्हें दिखाता हूं ये सुंदर शरीर कितना सुंदर है। अब भगवान बुद्ध समझा रहे हैं उस लड़की को कैसे। बोले, देख, जिनको तू कान कहती है ना, कान कितने सुंदर कान है, लेकिन इन्हीं कानों से जब सराय बहती है, इन्हीं कानों से जब सराय बहती है, तो क्या इन कानों को फिर कोई देखता है? भगवान बोले, जिनको तू आंख कह रही है, इन आंखों से जब कीचड़ बहता है तब ये आंखें कितनी प्यारी लगती हैं। बोले, जिसको तू मुंह कह रही है, जब इसी मुख से खकार गिरती है, लार गिरती है, बलगम गिरती है इसी मुंह से, तब ये मुंह कितना प्यारा लगता है। भगवान कह रहे, इस नाक से जब गंदगी निकलती है, इतनी गंदगी निकलती है, और तू करी इतनी सुंदर नाक, ये तो गंदगी निकलती है तो गंदगी का घर है नाक, ये कान गंदगी का घर है, ये मुख गंदगी का घर है, ये आंखें गंदगी का ढेर है। भगवान बोले,
जब कोई इंसान किसी रास्ते पे एक्सीडेंट हो जाए तो फट जाए, चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं, तब भला इस शरीर को कोई देखना चाहता है? चील कौवे नोच नोच करके शरीर को खाते हैं। किसी को कोई रोग लग जाए, फोड़ा हो जाए, तो उसमें से पस निकलता है। अरे कितना गंदा शरीर है ये, तू इस शरीर से प्यार कर रही है। भगवान ने जैसे जैसे इस शरीर की पूरी व्याख्या की तो वो लड़की भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गई, कहने लगी कि आपने आज मेरी आंखें खोल दी। अब मैं तुमसे निवेदन करती हूँ कि मैं शादी तो नहीं करना चाहती, लेकिन अब मुझे भी चीवर पहना के बिकुड़ी बना लो, मैं भी धर्म का प्रचार करूंगी। अब मैं शादी नहीं करना चाहती। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप अपने मन को चाहो तो किसी के रूप को देख करके गंदा कर लो और लग जाओ बुरे कामों में। अगर तुम बुद्ध की कथा सुनने वाले हो तो इस शरीर को सही तरीके से देखो। ये शरीर तो गंदगी का ढेर है, ये शरीर चला जाएगा, इसलिए वक्त रहते इस जीवन में कुछ पुण्य करके जाओ, वही साथ जाएगा। तो चली जा रही है